नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2025 एसएससी के एग्जाम्स के लिए सीरीज शुरू की थी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था। ये है लास्ट सेशन और इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप लगभग 950 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एसएससी के द्वारा अभी तक करवाई गई परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में। तो कहने का मतलब है पूर्ण रूप से परिपूर्ण सीरीज है ये। आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। आज इस सीरीज की आखिरी क्लास है, लास्ट सेशन है और इसके बाद आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के बारे में। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस सीरीज में। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द डेक्कन रॉयट्स ऑफ 1875 टुक प्लेस इन डैश। 1875 के दक्कन दंगे डैश में हुए थे। अब दक्कन की बात हो रही है तो भाई साहब हिमाचल प्रदेश और बिहार तो होने से रहे, पश्चिम बंगाल तो होने से रहा, क्योंकि दक्कन तो वो क्षेत्र है जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र का क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो डेक्कन रॉयट्स हुए थे, ये जो दक्कन के दंगे 1875 ईस्वी में हुए थे, ये कहां पर हुए थे? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में करवाए गए थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत 1875 ईस्वी में डेक्कन रॉयट्स या दक्कन दंगों की जो शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये 1875 में सुपा विलेज या सुपा गांव महाराष्ट्र के पुणे से स्टार्ट हुए थे। इनकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी और पुणे के ही सुपा विलेज या सुपा गांव से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य साहूकारों की खाता बही को नष्ट करना था और उन्होंने साहूकारों को सामाजिक बहिष्कृत भी किया था। और ध्यान रखेंगे, इसका समर्थन पूना सार्वजनिक सभा, इसका समर्थन पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा भी किया गया। और आप जानते हैं पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित करने का काम किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। और महादेव गोविंद रानाडे भी इसमें विद्रोहियों का समर्थन कर रहे थे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। अगला सवाल देखिए। एडिटर ऑफ अ मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज डैश। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? हम सब जानते हैं केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर, एक मराठी भाषा का समाचार पत्र हुआ करता था जिसके संपादक बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। क्योंकि बिपिन चंद्रपाल और औरबिंदो घोष दोनों का संबंध ही किससे था? पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल से। लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था। इन्होंने पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया था। लेकिन महाराष्ट्र से आप सब जानते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का को सपोर्ट करने वाले, समर्थन देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। और इनकी पुत्री केतकी थी जिन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को महाराष्ट्र में फैलाया था। इन्हीं का एक समाचार पत्र था केसरी और इन्हीं के द्वारा उसे संपादित किया गया था। अगला सवाल, व्हाट हैपेंड इन बंगाल इंडिया इन 1770 दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 1770 में भारत के बंगाल में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारणवश 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? तो आप जानते हैं आधुनिक भारत का सबसे पहला अकाल 1770 ईस्वी में ही पड़ा था और इसी फेमाइन की वजह से, इसी अकाल की वजह से लगभग 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की समाप्त हो गई थी। हालांकि ये जो अकाल था, ये जो फेमाइन था, ये अकेले बंगाल में नहीं बल्कि वर्तमान में बंगाल और बिहार दोनों ही क्षेत्रों में पूरी तरीके से प्रभावी हुआ करता था। नेक्स्ट, ट्राइबल लीडर बिरसा वॉज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से जुड़े थे? तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं बिरसा मुंडा, ये मुंडा जनजाति या मुंडा ट्राइब के ही हुआ करते थे। और इन्हीं की पुण्यतिथि को हर साल 15 नवंबर या इन्हीं की पुण्यतिथि हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है। और आप जानते हैं कि 15 नवंबर को ही
15 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और आप जानते हैं कि 15 नवंबर को सन 2000 में बिहार से ही अलग होकर झारखंड एक पृथक या अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट, अगला सवाल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़े थे? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है महार, बरार, संथाल या सांगुई। तो हम सब जानते हैं भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, ये महार जाति से बिलोंग किया करते थे। अनुसूचित जातियों में ही शुमार एक जाति जो कहलाती है महार जाति, इसी से बिलोंग किया करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच फ्रीडम फाइटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी? ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को व्यापक रूप से हिंदू या द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक? बिल्कुल भी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इनमें से कोई भी विभाजन नहीं चाहता था। लेकिन सर सैयद अहमद खान कहलाते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक। और आप जानते हैं कि भाई सर सैयद अहमद खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुसलमानों के रिफॉर्म्स या सुधार के लिए कार्य किया। इन्हीं के द्वारा 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अपने इसी आंदोलन के तहत 1875 में ही इन्होंने मॉमडन या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की थी। और यही आगे चलकर आप जानते हैं 1920 में कहलाया AMU, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाई, AMU। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल देखिए। Who among the following was a Roman Catholic missionary who worked in Bengal for the majority of his or her life? निम्नलिखित में से कौन रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय बंगाल में काम किया? सबसे पहले ऑप्शन में है सेंट बर्नाडेट, डेविड ऑफ बसरा, मदर टेरेसा या कोलंबा। तो हम सब जानते हैं मदर टेरेसा ही वो महिला थी जिन्होंने, या वो कैथोलिक नन थी जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित किया था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये मैसेडोनिया या मकदूनिया से बिलोंग करती थी। मदर टेरेसा को ही 1979 में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। और जब इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया तो अगले ही साल हमने रिकॉग्नाइज करके इन्हें 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मदर टेरेसा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल। When did Indigo Revolt, a peasant movement, started in India? भारत में नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1859 में। इसकी शुरुआत 1859 में हुई थी और आप जानते हैं इसी को दर्शाया गया है अपने एक नाटक में दीनबंधु मित्र के द्वारा जो कि नील दर्पण कहलाता है। द पेरिस इंडियन सोसाइटी वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन डैश। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना डैश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और ध्यान रखेंगे ये 1905 ईस्वी में मैडम बीकाजी कामा, इसे मैडम बीकाजी कामा के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज
इंडिया हाउस एस्टैब्लिश्ड बाय श्यामजी वर्मा। श्यामजी वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखेंगे ये भी 1905 या 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसे भी 1905 ईस्वी में श्यामजी वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल एंड फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं करता था और उसे स्कूल जाना घुटन भरा और दमनकारी लगता था। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, बेहद अटपटा सवाल है। ऑप्शन 1 में है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले या रविंद्रनाथ टैगोर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ही वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद था। हालांकि आगे चलकर इन्होंने खुद शांति निकेतन जैसी संस्था को स्थापित किया, लेकिन बचपन में इन्हें स्कूल जाना बेहद है ना दमनकारी लगा करता था, घुटन भरा लगता था। द क्लेम फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा वाज पुट फॉरवर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म इन 1905 बाय। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन का दावा 1905 में कांग्रेस के मंच से किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आप जानते हैं कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में। ये कहलाता है बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन का दावा कांग्रेस के मंच से रखा गया था। ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। आप जानते हैं इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इसी के अगले साल 1906 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो कहलाता है कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा आप जानते हैं स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया या राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोपाल कृष्ण गोखले। हम सब जानते हैं गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना पॉलिटिकल गुरु या अपना राजनैतिक गुरु माना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। Who among the following was the founder of the भूदान योजना और लैंड गिफ्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन भूदान योजना या भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे? तो हम सब जानते हैं भाई आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ही 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई। उन्नीस में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आप जानते होंगे भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी, जो कि वर्तमान में तेलंगाना का पार्ट है, पोचमपल्ली। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली गांव से की गई थी, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ऑप्शंस में सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर आजाद और मोतीलाल नेहरू हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष सबसे पहले लाला लाजपत राय बनाए गए थे।
Who among the following was the first Indian to be selected to the British House of Commons on a Liberal Party ticket? निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे? नन अदर देन ही वॉज दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ही हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे जिन्हें लिबरल पार्टी से टिकट मिला था। Who among the following Indian freedom fighters was fondly called Gandhi बूढ़ी old Lady Gandhi for her dedication towards Gandhian principles? निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए प्यार से गांधी बुरी या बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? तो ध्यान रखेंगे, शी वॉज मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा ही गांधी बुरी या बूढ़ी महिला गांधी कहलाती हैं। अवध किसान सभा वॉज सेटअप इन द ईयर। अवध किसान सभा की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 है ये, क्वेश्चन नंबर 17। और ध्यान रखेंगे इसे 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा गठित किया गया था। इसकी स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई। इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड द डैश अंडर विच ऑफ द टू कंट्रीज एग्रीड टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स बायलेटरली। भारत और पाकिस्तान ने डैश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। ये कैलकाटा पैक्ट यानी कि कलकत्ता समझौता कहलाता है, शिमला समझौता, लखनऊ समझौता या आगरा समझौता। हम सब जानते हैं ये शिमला समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 1972 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में साइन किया गया था। ये कहलाता है शिमला समझौता। जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ही हस्ताक्षर हुए शिमला समझौते पर। ये शिमला समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया? उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य को भारत में मिला लिया गया? भाई आप जानते हैं सैन्य कार्यवाही से हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था, क्योंकि जब भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर वो रियासतें थी जिन्होंने भारत राज्य संघ में शामिल होना अस्वीकार किया। तो हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया, और उधर आप जानते हैं कश्मीर को विलय पत्र से भारत संघ में शामिल किया गया था। दिस ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, विद हुम इज द पथरू घाट अपराइजिंग एसोसिएटेड? पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? वकीलों का विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह, शिक्षकों का विद्रोह या किसानों का विद्रोह? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये एक किसानों का विद्रोह हुआ करता था जो कि अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध था, जिसकी शुरुआत 1894 में हुई थी। ये 1894 में किया गया एक किसान विद्रोह था या एक पीसेंट अपराइजिंग था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पथरू घाट विद्रोह ये शुरू हुआ था असम स्टेट या असम राज्य में। अगला सवाल, द डैश मूवमेंट वॉज लेड बाय चौधरी देवीलाल इन 1987। डैश आंदोलन का नेतृत्व 1987 में चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया? संघर्ष युद्ध, इंसाफ युद्ध, महायुद्ध या ये कहलाता था न्याय युद्ध? चौधरी देवीलाल के द्वारा न्याय युद्ध की शुरुआत की गई थी। इन्हीं के द्वारा लोक दल पार्टी का गठन भी किया गया था। इन्हीं के द्वारा गठन किया गया था लोक दल पार्टी का।
नेक्स्ट, चंद्रनगर was a dash colony captured by the British Navy on 23rd of March 1757। आप जानते हैं चंद्रनगर जो कि बंगाल में एक डैश कॉलोनी थी जिस पर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह हुआ था और उस समय चंद्रनगर फ्रांसीसियों की कॉलोनी या फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, क्योंकि बंगाल में भाई आप जानते हैं कलकत्ता और कासिम बाजार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चंद्रनगर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार किया करती थी, प्रशासन किया करती थी। लेकिन जब 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, कलकत्ता पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, कासिम बाजार पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, और फिर उन्हीं के द्वारा चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया गया जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी। In which of the following years did Japan invade India, resulting in the Battle of Imphal? निम्नलिखित में से किस वर्ष जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन में केवल एक ही ईयर है जिसके दौरान सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला। 1939 से लेकर 1945 तक चला सेकंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया? ये 1960 में पारित किया गया, 1960 में। और आप जानते हैं कि 1960 में ही बंबई राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके बंबई से ही मराठी और गुजराती भाषियों को अलग किया गया और हमारे देश का 15th स्टेट या 15वां राज्य गुजराती भाषियों का बना गुजरात, और जिसे अभी तक कहा जाता था बंबई या बॉम्बे, उसे नाम बदलकर नाम दिया गया महाराष्ट्र। ये 1960 में हुआ था, 1960 में। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ भारतीय जनसंघ? निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हम सब जानते हैं, ऑप्शन दिए हैं के एम मुंशी, मीनू मसानी, बलदेव सिंह, ही वॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड demarcated as Damin Ekoho in 1832 was declared as the land of the dash। 1832 में दामिन एकोहो के रूप में सीमांकित भूमि एक बड़े क्षेत्र को डैश की भूमि घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, तो ध्यान रखेंगे। दैट वाज कंसीडर्ड एज द लैंड ऑफ संथाल्स, इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। पोर्ट सेंट लुई वाज अ डैश पोर्ट दैट स्टूड इन पौंडीचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट सेंट लुई एक डैश किला था जो कि भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित था। आप जानते हैं पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी और फ्रांसीसियों के द्वारा ही यहां पर फोर्ट लुई स्थापित करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ रैयत इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स इन द 18th सेंचुरी? 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था? रैयत का अर्थ पीसेंट या किसानों से था, और ध्यान रखेंगे रैयत से ही बना है शब्द रैयत वाड़ी भू राजस्व प्रणाली, जिसमें किसानों के द्वारा सीधे जो लगान हुआ करता था या टैक्स हुआ करता था वो राज्य को दिया जाता था। नेक्स्ट, हु वॉज द नवाब ऑफ भोपाल दैट रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901? तो ध्यान रखेंगे 1868 से लेकर 1901 तक भोपाल की नवाब रही शाहजहां बेगम। इसके बाद ऑप्शन में दिया है, इसके बाद ऑप्शन में दिया गया है साजिदा बेगम या बेगम साजिदा सुल्तान। तो अगर बेगम साजिदा सुल्तान के बारे में बात करें तो ये 1961 से लेकर
1995 तक रही। इसके बाद ऑप्शन में दिया गया है सिकंदर जहां बेगम, और अगर सिकंदर जहां बेगम की बात करें तो इनका कार्यकाल 1860 से लेकर 1868 यानी कि शाहजहां बेगम से जस्ट पहले रहा। और एक है सुल्तान कै खुसरो जहां बेगम। सुल्तान कै खुसरो जहां बेगम का जो कार्यकाल था वो 1901 से लेकर 1926 तक रहा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शाहजहां बेगम, जो कि भोपाल की नवाब हुआ करती थी। Who among the following was one of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of 15th of August 1947? निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। ही वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने। और आप जानते हैं इन्हीं के जन्मदिवस पर हर साल 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। Who was the chairman of the Economic Program Committee (EPC) that was formed by the All India Congress Committee in 1947? 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते। राइट आंसर विल बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टूम्ब ऑफ रानी झांसी सिचुएटेड? झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में है? आप जानते हैं झांसी की रानी हुई रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मकबरा या टूम्ब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। नेक्स्ट, The princely state of Hyderabad was brought under the Indian Union in the year. हैदराबाद रियासत को वर्ष डैश में भारतीय संघ के अधीन लाया गया था 1948 1948 में। Which leader gave us the CR formula? CR का मतलब ही क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। CR यानी कि सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, डैश वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 एंड अ नाइटहुड इन 1915। तो आप जानते हैं नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं और इन्हीं को नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। और आप जानते हैं इन्हीं के द्वारा अपने नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद वापस लौटा दिया गया था, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे जनरल डायर के द्वारा वहां पर किए गए नरसंहार का। नेक्स्ट, वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सविता बाई या सावित्री बाई फूले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान या गुजरात? शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। Next, who among the following scholars is associated with the Tibbet home theory of the Aryans? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत घर सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैक्स म्यूलर ने कहा कि आर्यंस का आगमन भारत में सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इन्हीं का मत था कि आर्यंस भारत में तिब्बत से आए हैं, वही उनका मूल स्थान है। Who among the following was not a minister of cabinet mission plan 1946? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, पेंथिक लॉरेंस या एवी अलेक्जेंडर? ही वॉज लॉर्ड वेवेल, क्योंकि उस समय लॉर्ड वेवेल वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये उस समय भारत का वाइसराय हुआ करता था। तो ये थे दोस्तों मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ और मिसलिनियस सवाल। यहां पर ये पूरी की पूरी सीरीज में हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि अभी तक एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग हमने 925 क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में यहां पर आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। आई होप इन
क्वेश्चंस को रिवाइज करने से या इनकी प्रैक्टिस करने से आपकी नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा हुआ होगा, बढ़ोतरी हुई होगी। तो हम चाहते हैं कि आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लें, अच्छी तरीके से इनको पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं से संबंधित और इन्हीं से लगभग जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए जी, इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं अगली सीरीज में और आपके लिए लेकर आऊंगा अगली सीरीज में पॉलिटी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।